वेलकम बैक। देखो कुछ हम लोग यहाँ पे क्विक एमसीक्यूज करने वाले हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो आपका टेलीग्राम पे भी चलता है, जहाँ से आई होप आपने इसको किया होगा। और इस तरह के सिंपल एमसीक्यूज हैं जो आपको एग्जाम में टाइम नहीं लेंगे। तो आपको दोनों तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छे एमसीक्यूज हैं तो जो टाइम लगेगा उसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो इस तरह के क्विक एमसीक्यूज हैं वो आपको काफ़ी जल्दी करने आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट आप खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, देख लेते हैं वन बाई वन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ एफ जेड हैज ए पोल, क्या बोलता है, एफ जेड जो है पोल है ऑफ ऑर्डर एम एट जेड नॉट। तो जी जेड जो है, अगर ये फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ एफ डिवाइडेड बाई एफ, ओके, अगर ये फंक्शन है तो इसका जो जेड नॉट बनेगा वो क्या होगा। तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हम लोग करेंगे। अगर एफ जेड जो है के पास में जेड नॉट एक पोल बनाता है एम ऑर्डर का, तो मैं एफ जेड को क्या लिख सकता हूं, मैं एफ जेड को लिख सकता हूं सिंपली 1 बाई जेड माइनस जेड नॉट का पावर एम। ठीक है, ये फंक्शन मैं ले सकता हूं क्योंकि इस फंक्शन में क्या है, जेड इक्वल टू जेड नॉट आपका एक पोल है, इज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है जी, चलो अगर ये एफ जेड है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू माइनस एम जेड माइनस जेड नॉट का पावर एम प्लस 1, यही आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दिए हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में। अब देखिए अगर जी जेड को मैं देखूं तो जी जेड क्या बन जाएगा, तो जी जेड जो है आपका वो है एफ डैश जेड बाई एफ जेड। दोनों को अगर आप डिवाइड कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा जी, तो यहां से सिंपली आपका आ जाएगा माइनस एम और डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट का पावर एम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एम प्लस 1 है वो आपका एम है। अच्छा, तो एक एम कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिंपली आपको 1 बचेगा। ठीक है, तो सिंपली फिर क्या बचेगा, यहाँ पे पावर 1 बचेगा। ओके, तो अब पावर 1 बचा, तो यानी इस फंक्शन को अगर हम लोग देखें तो अब क्या है, अब जो जेड इक्वल टू जेड नोट है वो क्या है, आपका पोल है ऑर्डर 1 का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका सिंपल पोल है। सो फॉर द फंक्शन जी जेड, जेड इक्वल टू जेड नोट इज सिंपल पोल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आसानी से बन गया क्वेश्चन, आप भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो मुश्किल नहीं होता, इस तरह का क्वेश्चन आप काफी आसानी से कुछ एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे है, बोलता है द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो ये तो काफी इजी है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, 1 बाई जेड को कॉमन ले लो तो 4 माइनस जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो तरह का पोल मिलेगा, एक जेड इक्वल टू 0 मिलेगा और यहाँ से आपको जेड इक्वल टू 4 मिलेगा। तो जो सिंगुलरिटीज है वो आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे बोलता है द पावर सीरीज दिस कन्वर्जेस टू, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो पावर सीरीज दे रखा है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि जो पावर सीरीज है ये इस फॉर्म का है, बी एन जेड का पावर माइनस एन, ये फॉर्म का है जी। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी सीरीज है अगर यू एन, तो ये कन्वर्ज कब होता है, तो ये कन्वर्ज होता है कन्वर्जेस वेन, ठीक है, रेशियो टेस्ट अगर आप लगाइएगा तो यू एन बाई यू एन प्लस 1, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना रेशियो का, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरे को यू एन ले लूँ कि ये मेरा पूरा यू एन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बी एन जेड टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई बी एन प्लस 1 जेड टू द पावर माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए पूरा एब्सोल्यूट रेशियो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इसको अगर हम लोग और अच्छे से करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी एन बाई बी एन प्लस 1 और यहाँ पे आपका बन जाएगा जेड का पावर 1 बचेगा। ठीक है ना, का एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मॉड जेड इज ग्रेटर देन बी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी एन, ये हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग ये सिंपल देख रहे हैं ना कि ये आपको एक सर्कल मिला है। ठीक है, जो कि जेड ग्रेटर देन आर, ये क्या बताता है, ये बताता है सर्कल के आउटर पार्ट को। ठीक है, जेड इक्वल टू आर आपको सर्कल बताता है, जो सेंटर है जी ओरिजिन पे और रेडियस उसका आर है। तो मैं इस पूरे वैल्यू को आर ले रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो कन्वर्जेंसी का जो रीजन है ना वो क्या है, वो आउटसाइड द सर्कल है ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल आसानी से आप जो कन्वर्जेंसी का जो रेशियो टेस्ट है उसको लगाएंगे तो आप यहाँ पे आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं यहाँ पे, द नेचर ऑफ सिंगुलरिटीज ऑफ दिस फंक्शन एट जेड इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए इसको क्विकली हम लोग इस तरीके से बनाएंगे ना कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको चाहूँ तो चूंकि आपका डेली प्रैक्टिस है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई रूट 2। ठीक है, ऊपर लगा दिया, नीचे भी मैंने लगा दिया 1 बाई रूट 2 कॉस जेड माइनस 1 बाई रूट 2 साइन जेड। ठीक है,
अब देखिए 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, ये असल में आपका sin π/4 है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। और ये आपका क्या है cos π/4, क्योंकि दोनों आपका वैल्यू इक्वल होता है। सो इट इज sin π/4 cos z माइनस cos π/4 sin z। तो आपको क्या आ जाएगा, तो 1/√2 को बाहर कर दीजिए, तो ये आपका आ जा रहा है sin π/4 माइनस जेड, sin π/4 माइनस जेड। तो अब देखिए अब क्या है, अब z इक्वल टू π/4 पे ये क्या है, ये सिंपल पोल है, ठीक है। क्योंकि z इक्वल टू π/4 पे आपको सिंगुलरिटी मिलेगा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपका सिंपल पोल ही आ जाएगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना तो जब आप पोल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप जब z माइनस π/4 का लिमिट आप लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, सिंपल पोल है। तो यहाँ से भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इसी तरह का क्वेश्चन आता है जो आपको काफ़ी जल्दी करना चाहिए, और आई होप आप लोग ऐसे ही करते होंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। जिस तरह का MCQ है उस तरह का आपको उसमें टाइम देना चाहिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर हो जाएगा। ओके, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।